देश भर के करोड़ों ईपीएफ सब्सक्राइबर के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ अब पीएफ विड्रॉल प्रोसेस को और तेज बनाने की तैयारी में है। इसके लिए ऑटो सेटलमेंट सिस्टम का दायरा बढ़ाया जा सकता है ताकि लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा जल्दी ट्रांसफर हो सके। आइए विस्तार से समझते हैं कि ईपीएफओ क्या बदलने जा रहा है और इसका कर्मचारियों पर क्या असर पड़ सकता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ अब फाइनल प्रोविडेंट फंड विड्रॉल क्लेम्स को भी ऑटो सेटलमेंट फैसिलिटी के दायरे में लाने की तैयारी कर रहा है। इस बात की पुष्टि सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रमेश कृष्णमूर्ति ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में की। फिलहाल ईपीएफओ का ऑटो सेटलमेंट सिस्टम केवल पार्शियल या एडवांस विड्रॉल क्लेम्स के लिए उपलब्ध है, जिनकी सीमा 5 लाख रुपए तक है। मौजूदा व्यवस्था के तहत एलिजिबल क्लेम्स को फाइलिंग के 3 दिन के भीतर प्रोसेस किया जाता है, जिससे सब्सक्राइबर्स को उनका पैसा काफी जल्दी मिल जाता है। देश भर में ईपीएफओ के 7 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। अब ईपीएफओ इसी तेज सेटलमेंट प्रोसेस को फाइनल पीएफ विड्रॉल्स तक भी बढ़ाना चाहता है। रमेश कृष्णमूर्ति के मुताबिक जो ऑटो सेटलमेंट सुविधा अभी तक केवल एडवांसेस के लिए उपलब्ध थी, उसे अब फाइनल विड्रॉल्स तक भी विस्तार देने की योजना बनाई जा रही है। पीएफ अकाउंट ट्रांसफर प्रक्रिया होगी आसान। पीएफ विड्रॉल के अलावा ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड अकाउंट ट्रांसफर प्रोसेस को भी आसान बनाने का काम कर रहा है। नौकरी बदलने के बाद अब सब्सक्राइबर्स को पीएफ अकाउंट ट्रांसफर के लिए अलग से फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईपीएफओ के अनुसार संगठन अब अकाउंट्स को ऑटोमेटिकली मेंबर के लेटेस्ट अकाउंट में माइग्रेट करने की दिशा में काम कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य पेपर वर्क कम करना और कर्मचारियों के लिए पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना है। ईपीएफओ के आंकड़े के मुताबिक 25 फरवरी 2026 तक 5 लाख रुपए तक के ऑटो सेटलमेंट सिस्टम के जरिए 3.5 करोड़ से ज्यादा क्लेम्स प्रोसेस किए जा चुके हैं। पिछले साल ईपीएफओ ने ऑटो सेटलमेंट क्लेम लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया था, ताकि मैनुअल इंटरवेंशन कम हो और प्रोसेसिंग तेज हो सके। इसी बीच ईपीएफओ सेंटर द्वारा 8 मई को घोषित 4 नए लेबर कोड्स के तहत नियमों को नोटिफाई करने की भी तैयारी कर रहा है। रमेश कृष्णमूर्ति ने कहा कि ईपीएफओ से जुड़े नोटिफिकेशंस का अलग सेट जल्द जारी किया जाएगा। इसके अलावा रिवाइज्ड फ्रेमवर्क के तहत ईपीएफओ 3 बड़ी स्कीम्स को फिर से नोटिफाई करने जा रहा है। इनमें ईपीएफ स्कीम 1952, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 और एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 शामिल है। माना जा रहा है कि अपडेटेड फ्रेमवर्क में हाल के रिफॉर्म्स और सिंप्लीफिकेशन इनिशिएटिव्स को शामिल किया जाएगा, ताकि सब्सक्राइबर्स को बेहतर सेवाएं मिल सके। अगर यह नई ऑटो सेटलमेंट व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाती है तो पीएफ विड्रॉल में लगने वाले समय काफ़ी कम हो सकते हैं और अकाउंट ट्रांसफ़र प्रोसेस भी पहले से ज़्यादा आसान बन सकता है।